नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, ज्योतिष विभाग, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी, दरभंगा। इदानीं मया बीजगणिते धनर्न संकलन करण सूत्रम विवेच्यते। विषयोऽयं भास्कराचार्येण बीजगणिते सम्यग् रूपेण उत्पादितो वर्तते। यथा योगे युतिः स्यात् क्षययोश्वयोर्वा धनर्नयोरन्तरमेव योगः। अर्थात क्षययोः ऋणगतयोः मानयोः संख्ययोर्वा स्वयोः धनयोः वा संख्ययोः योगी कर्तव्ये युतिः स्यात्। अर्थात वर्णात्मकादि राशियोः द्वयोः योगी कर्तव्ये वर्णात्मक अंकात्मक राशियोस्तु पाटीगणितोक्तरीत्या योगो विधेय। तत्र अंकात्मक वर्णात्मक राशियोः योगी कर्तव्ये ऋणगतयोः संख्ययोर्योगः ऋणगतः धनगतयोः संख्ययोस्तु धनगतो भवेत्। एका संख्या धनगता अन्या ऋणगता चेत् तदा तयोः राशियोः अन्तरम् एव योगः स्यात्। अतएवोक्तं भास्कराचार्येण धनर्नयोरन्तरमेव योगः। अर्थात ऋणात्मक अंकों का योग ऋणात्मक होता है, धनात्मक दो संख्याओं का योग धनात्मक होता है तथा धन एवं ऋणात्मक संख्याओं का अंतर ही योग होता है। यहां पर भास्कराचार्य ने श्लोक के माध्यम से 4 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। रूपत्रयं रूप चतुष्टयं च क्षयं धनं वा सहितं वदाशु स्वर्णं क्षयं स्वं च पृथक् पृथंग में धनर्नयोः संकलनामवैषि। अर्थात ऋणगत रूप 3 और ऋणगत रूप 4, इन दोनों का योग क्या होगा? यह प्रथम उदाहरण हुआ। इसी प्रकार यहां पर दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। धनगत रूप 3 और धनगत रूप 4 का योग क्या होगा? तृतीय उदाहरण धनगत रूप 3 और ऋणगत रूप 4 का योग क्या होगा? चतुर्थ उदाहरण ऋणगत रूप 3 और धनगत रूप 4, इनका योग क्या होगा? यहां पर प्रथम उदाहरण में रूप 3 और रूप 4 दोनों ही ऋणगत है, इसलिए इन दोनों का योग ऋणगत रूप 7 प्राप्त होगा। द्वितीय उदाहरण में रूप 3 और रूप 4 दोनों ही धनगत है, इसलिए दोनों का योग
धनगत रूप 7 होगा। तृतीय उदाहरण में धनगत रूप 3 और रूप 4 ऋणगत है, इसलिए इन दोनों का योग ऋणगत रूप 1 होगा, क्योंकि यहां पर ऋणात्मक संख्या अधिक है। चतुर्थ उदाहरण में यहां पर ऋणगत रूप 3 और रूप 4 धनगत है, तो इन दोनों का योग करने पर धनगत रूप 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का योग किया जाता है। इत्यलमिति शम।